नमस्कार, स्वागत है आपका NN24 में। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। आज हम मौजूद हैं हांसी के बजरंग आश्रम में, जहां पर आम आदमी पार्टी की एक जनसभा का आयोजन किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि हांसी की बजरंग आश्रम में एक जनसभा का आयोजन किया गया है। आपकी जनसभा, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। अशोक तंवर जी, दिल्ली से विधायक पवन शर्मा जी और हरियाणा के मशहूर सिंगर KD भी। तो अंदर चलकर आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार की जनसभा है, नेताओं ने जनता के नाम क्या संबोधन दिया और बातचीत करते हैं अंदर जाकर। सबको प्रणाम, नमस्ते, राम राम। आज मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है, एक उम्मीद इकट्ठी हुई है भविष्य के लिए। आज तक हमने हरियाणा में पार्टी के नाम पे पक्ष और विपक्ष देखे थे। हम पहली बार कोई विकल्प देख रहे हैं और वो विकल्प है आम आदमी पार्टी। उस विकल्प को दूर तक लेके जाना आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबका कर्तव्य, आप सबका फर्ज है। एक चीज मैं बता दूं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पंजाब की जनता को, जिसने इतना बड़ा बदलाव किया और हरियाणा में एक आगाज किया। शुरुआत बहुत पहले हरियाणा में कर दी थी, लेकिन वही बात है, अच्छाई को लोगों तक पहुंचाने में टाइम लगता है। आपने सुना होगा कि ठेका पे सवेरे 6 बजे लाइन लग जाए। ठेका जब खुल जाए ना, सबसे पहली दुकान अगर मार्केट में खुला है तो शराब का ठेका खुलता है और उस पर 6 बजे लाइन लग जाए, लेकिन दूध वाले ने घर घर जाके बेचना पड़े। तो अच्छाई को लोगों तक पहुंचाने में समय लगा है, लेकिन पहुंच गई। पंजाब की जनता को धन्यवाद है, उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन किया पंजाब में। और मैं बड़े बड़े धुरंधर जो से नुको थे ना, कई तो कुर्सी के सोचे थे वेल्डिंग करा के बैठ जा। ऐसे ऐसे धुरंधर पंजाब में बैठे थे जिनने कदे नहीं सोची थी कि कुर्सी छोड़नी भी पड़ जाएगी और कुर्सी से दूर भी होना पड़ जाएगा। और दूर किसने किया? आम घरों के बालका ने, गरीब परिवार के बालका ने, जिनका घर का ब्योत भी नहीं था कदे इलेक्शन लड़ने का। उन लोगों ने उनको चित मारा पंजाब में। और उस पंजाब की जनता ने जो जवाब दिया, उसका हौसला हम हरियाणा वाला ने मिला। और उस हौसले का ये उदाहरण है कि आज सब आम आदमी के साथ हम इकट्ठा होके आगे आए हैं। पीछे से एक बयान आया था आदरणीय रणजीत चौटाला जी का, जो अपने बिजली मंत्री हैं। उसके बिजली कई बार उनके भी टाइम पर आती हो। बिजली मंत्री जी का बयान आया था कि पंजाब में जिन लोगों को जिताया गया है उनके पास अनुभव नहीं है सरकार चलाने का। बोला दुकान ना बता ठाठा के लोग MLA बना दिए। पहले तो मैं ये बता दूं कि अच्छी बात है, उनके पास अनुभव नहीं है। जिन लोगों के पास अनुभव है उन लोगों ने इस देश को लूट खाया। उनके पास अनुभव नहीं है भ्रष्टाचार का, उनके पास अनुभव नहीं है लोगों को लूटने का, लेकिन उनके अंदर एक जमीर जिंदा है लोगों का काम करने का, लोगों के काम आने का। आज हम PWD गेस्ट हाउस में बैठे थे और दीपक जी थे, दीपक जैन जी, पवन जी थे। जब हम पहुंचे तो कुछ लोग मिलने आए और उन लोगों की समस्या क्या थी कि घर में कोई बीमार है और दिल्ली में इलाज कराना है। एक तो मैंने खुशी यह हुई कि दिल्ली सरकार ने ऐसा काम करा कि हरियाणा के लोग भी वहां जाके इलाज करवाना चाहते हैं, क्योंकि सबके घर में जुगाड़ नहीं होता भाई साहब। बीमार तो किसी के भी हो सके, पर पिस्सा सबको ये जरूरी हो नहीं, बीमार सबको हो सके। तो हर गरीब आदमी के लिए जो फैसिलिटी दिल्ली में दी, उसके लिए केजरीवाल जी को और उनकी विचारधारा को प्रणाम करता हूं। तो वो लोग नुका होते बोला दिल्ली में इलाज हो जा तो खर्चा बच जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक चीज सोच रहा था कि जो गरीब परिवार है, इलाज तो बेसिक फ्री में हो गया, अगर उसने 4 बार दिल्ली जाना पड़ गया तो गाड़ी का तेल भी लगा है, गाड़ी भी करके जानी पड़े। क्यों ना ऐसी सुविधा अपने हरियाणा में भी हो? कौन कौन चाहता है अपने हरियाणा में भी ऐसी सुविधा है? आप सबसे इसलिए अपील कर रहा हूं, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मंच पे जो लोग बैठे हैं इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। एक ही स्वार्थ है कि किसी के काम आ सके। गा बजा के मेरा भी काम ठीक चल रहा है, कलाकार के तौर पे भी बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर मैं गैर जिम्मेदार होके, जब कलाकार को 4 लोग सुनते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उन लोगों को आगे तक लेके जाना, उनकी विचारधारा को बदलना। और इसी विचारधारा के साथ 2018 में स्कूलों की विजिट करके अरविंद केजरीवाल जी के साथ मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी। और आज खुशी है कि उस विचारधारा का समर्थन पूरे हरियाणा ने दिया है। आप सबसे अपील करता हूं, पंजाब के लोगों ने बदल के दिखा दिया, अपने पास मौका है। जो युवा साथी बैठे और जो बड़े बुजुर्ग बैठे, इनसे कहना चाहता हूं, आज अगर हमने आगे होके
इस विचारधारा को सत्ता में नहीं लाए हम, तो आने वाले वक्त में हम सब पे इल्जाम होंगे, हम सब ने उलाने होंगे। ये दो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे अभी आम आदमी की टोपी पहन के, हो सकता है इनको मकसद ना पता हो क्या है, आम आदमी पार्टी क्यों लेके आनी है, लेकिन भविष्य में ये बालक कर तो उलाने दे देंगे कि बाबू दादा तेरे पर मौका था पर तने इस प्रदेश खातर कुछ करया नहीं, हमारा खातर कुछ करया नहीं, बालकों खातर कुछ करया नहीं। तो हाथ जोड़ के अपील करता हूं, भविष्य में किसी भी उलाने में मत आइयो। आप लोग इस विचारधारा को आगे भी लोगों तक पहुंचाओ, और रमन भ्याणा जी को धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं कि आपके साथ ये जो लोग खड़े हैं भविष्य में ये तस्वीर बदलेंगे। और हासी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है ना, आम आदमी पार्टी की, ये पार्टी कभी जाति पाति की राजनीति नहीं करती। आपने देखा होगा बीजेपी ने सारे न्यारे खिंडा दिए, हांसी में भी बहुत बड़े खेल हुए थे, हिसार में भी हुए थे, पूरे हरियाणा के दिल पाड़ दिए। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, आज के टाइम आप गांव में गलियों में जाके देखना, ये बूढ़े कल्ले कल्ले बैठे पाए हैं, न्यारे न्यारे। ये किसने पाड़े? ये राजनीति ने पाड़े, ये सरकार ने पाड़े, नहीं तो ये इकट्ठे ताश खेला कर दे, बतलाया कर दे, इनके मन पाड़ दिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। इसीलिए मैं हमेशा समर्थन करता हूं आम आदमी पार्टी का, क्योंकि वो कभी जाति की और धर्म की राजनीति नहीं करती। वो स्कूलों की बात करती है, वो अस्पतालों की बात करती है, हमारी सुविधाओं की बात करती है। और हास्य इस बात का उदाहरण है, यहाँ हर धर्म हर जाति के लोग हैं, और मिलके एक बार आम आदमी पार्टी को जरूर सत्ता में लेके आओ, अच्छी विचारधारा में लेके आओ। क्योंकि किसी का लिख कौन रखी भाई साहब कि 75 सालों से उनके दादे बने, उनके बाबू बने, उनके पोते जीते, किसके लिख रखी भाई? कौन इनसे चिट्ठी देगा था कि तुम्हें जीतोगे? किसने इनसे कुर्सी बेच रखी कि तुम रखो? किसी की नहीं है कुर्सी, ये कुर्सी आम आदमी की है। आप में से बैठा हुआ कोई भाई एमएलए बने, आप में से बैठा हुआ कोई भाई एमपी बने, और विचारधारा बदले, सत्ता परिवर्तन हो। एक और अपील करके जाऊंगा, हो सकता है जान का हो रहा हो, श्रद्धा का हो रहा है, आपके पड़ोस में जागरण है, मेरा होगा सबने, यहाँ जागरण भी चल रहा है जहां से हम अंदर आए थे, उस जागरण में चक्रवाह किसी ने भी रखा हो, जाते जाते हाथ जोड़ कर नू कह जाइए, हे भगवान, हे माता रानी, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने देखा। धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। सबसे पहले हनुमान जी की पावन हजूरी में आए बजरंग आश्रम में मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्रिय साथियों, और आज आपकी जनसभा में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का आना था। वो उनके कल कोई मैरिज थी उनके परिवार में, और सुबह वो उनको तकलीफ हुई, कोई शारीरिक तकलीफ हुई, और डॉक्टर के पास गए दवाई देने, तो फिर डॉक्टर ने उपचार के लिए उन्हें हॉस्पिटल बुलाया, तो आज वो एडमिट हैं। तो आज उनके प्रोग्राम थे, और अशोक तंवर जी हमारे बड़े भाई सांसद जी आज हांसी में आयोजित इस आपकी जनसभा में यहाँ पर मौजूद सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सभी मीडिया के साथीगण, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेतागण, समाज और देश के बारे में जो चिंतित हैं, जो कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, ऐसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सेना के महत्वपूर्ण हमारे सेनापति, हमारे सभी जुझारू साथीगण, हमारे दिल्ली से विधायक भाई पवन शर्मा जी जो बास गांव के हैं और यहाँ हिसार के प्रभारी हैं, हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई रमन भ्याणा जी, दीपक जैन जी, तमाम साथीगण, मेरे छोटे भाई केडी जी बहुत ही जुझारू साथी हैं, और हमारे ही संसदीय क्षेत्र से आते हैं भाई मनोचा साहब, अनिल जैन जी, भाई सुनील खेड़ी जी, नवदीप गोदारा जी, हमारे सम्मानित बुजुर्ग बाबा जी का दादाजी गिरधारी लाल जी,
और जितने भी साथी हैं भाई, मैं सभी से माफी चाहूँगा। जिले के, प्रदेश के, देश के सब आम आदमी पार्टी के सभी नेता जो यहाँ पर इकट्ठे हुए, मैं सबका अपनी तरफ से भी और ये पूरे जितने भी हमारे हांसीवासी हैं इन सब की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि भाई रमन बयाना बहुत ही संघर्षशील साथी है और उन्होंने आज इतनी हिम्मत करी, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें स्टेज पे भी हैं और स्टेज के सामने भी है। कई बार हम देखते हैं कि कोई साथी आगे बढ़ता है तो बड़े व्यवधान उसमें लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी ये कोशिशें रही, बहुत से लोगों ने इस कार्यक्रम को अव्यवस्थित करने के लिए, बाधाएं पहुंचाने के लिए कोशिश करी, लेकिन रमन बयाना जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से, अपने परिवार के मदद के माध्यम से वो रुकावटें दूर करते हुए आगे की तरफ बढ़े। कहते हैं किसी कवि ने कहा है कि बाधाएं सब कब बांध सकी आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को। तो भाई जिसने आगे बढ़ने का संकल्प ले लिया वो कभी रुकता नहीं है, आगे बढ़ता ही चला जाता है। आज पड़ोस में कोशिश करी, यहाँ के प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं उसने कि किस तरीके से वो षड्यंत्र रचे, और षड्यंत्र तो ऐसे ही रचते रहेंगे। राजनीति तो मेरे भाई षड्यंत्रों का नाम है बयाना साहब, लेकिन इससे विचलित नहीं होना है। अगर विचलित होते तो आज आम आदमी पार्टी नहीं बनती, आज दिल्ली के 3-3 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी नहीं बनते। लेकिन वो एक संकल्प लेकर के चले कि भ्रष्टाचार जो आज से नहीं, भ्रष्टाचार कब से है, हजारों साल से है। कौन सा ऐसा युग था जब भ्रष्टाचार नहीं था, उसके रूप अलग अलग थे। वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई हम तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लोकपाल की मांग को लेकर के पूरे अन्ना जी के नेतृत्व में दिल्ली में लोग बैठे और देखिए धीरे 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 वो एक इंकलाब की जो लो चली उसने पूरे देश को गिरफ्त में ले लिया और धीरे 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 पूरे देश ने ये कहा कि नहीं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। शुरुआत दिल्ली से हुई, पार्टी ये एक जन आंदोलन से जो तैयार हुई एक सोच थी उसने पार्टी का रूप लिया और ये सच्चाई है। उस समय हम भी सांसद हुआ करते थे, कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि भाई आम आदमी पार्टी इतना बड़ा रूप लेगी। और उसके बाद दिल्ली में सरकार बनी, 3-3 बार के मुख्यमंत्री को कोई ये नहीं सोचता था कि हरा देंगे। सर्वे वाले मेरे पास भी एक दिन आए और मेरे को आके कहने लगे कि भाई साहब आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आ रही है, एग्जैक्ट 28 बताई। वो नए साथी थे, उन्होंने सर्वे का काम शुरू किया था, वो आम आदमी पार्टी के लिए सर्वे कर रहे थे, लेकिन मेरे भी साथी थे तो उन्होंने आकर के प्यार प्रेम में वैसे ही बता दिया, बाकी कुछ नहीं बताया। लेकिन उन्होंने कह दिया कि 28 सीटें आ रही है और 28 में से शीला दीक्षित आ रही है। तो मैंने उनको कहा ये जो सर्वे है ना इसको दबा लेना, किसी और के सामने जिक्र मत करना, ना तो शीला दीक्षित यहाँ पर हारेगी और ना जो है 28 सीटें आम आदमी पार्टी की आएगी। लेकिन जब लोग जाग जाते हैं, लोगों ने फैसला किया और जो हम सोचते थे उसके विपरीत जनादेश दिया और उसके बाद तो लगातार जो है वो इतिहास बनाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली में 67 सीटें जीती 70 में से। कितने परसेंट होगी भाई? अभी सीए साहब दीपक जैन जी बताइए कितने परसेंट होगी? मैं तो मैथ में कमजोर है। 97%, 67 सीटें 97% होगी। तो 97% सीटें उसमें जीती। फिर 2000 अभी दोबारा चुनाव आया, 2020 में फिर कितनी जीती? 92%, 65 सीटें जीती, 62 जीती। उसके बाद अभी फिर पंजाब में 117 में से 92 जीती। कितनी परसेंट होगी? ये याद रखा करो यार, चार्टेड अकाउंटेंट में। मैं तो जो गरीब किसान मजदूर का अनपढ़ सा बड़ा हूँ मैं तो, ठीक है ना? हाँ, तो राजनीति में आ गए, लेकिन राजनीति में भी तो अच्छे लोगों के केजरीवाल जी भी तो आई वाले हैं भाई। वो भी तो हिसाब किताब बना करके इतना अच्छा बजट देते हैं कि सब कुछ फ्री देने के बाद भी 708 करोड़ रुपए बचा लेते हैं। सेठ जी यही बताते हैं, हमारे सुशील गुप्ता जी यही बताते हैं।
2,500 करोड़ रिजर्व है। तो कहने का मेरा भाव ये है कि असम में भी आई है सीटें, मेरे को पता है। असम वालों के मेरे पास खुद मैसेज आए, वहां के ब्यूरोक्रेट्स के आए, मेरे को तो पता नहीं था। मैं तो सुबह से मजदूरी में लगा हुआ हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि असम में भी आ जाएगी। लेकिन अभी यहाँ घुसने से पहले मैंने मैसेज देखा, हमारा JNU का साथी था, वहां पर अधिकारी है, उसने बोला जी आम आदमी का यहाँ भी खाता खुल गया। तो भाई पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक और टापुओं पे जहां भी देखोगे, पठार में सूखी धरती, बाढ़ में सुखाड़ में, हर जगह आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद होगा। और गंदगी साफ करने के लिए जो राजनीति की गंदगी है, जो समाज की गंदगी है, ये झाड़ू पूरी मजबूती से उठेगी। इसलिए हम तो सबसे यही कहने के लिए आए हैं, मेरे बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों, कि एक मौका आया है माताओं बहनों से, कि एक मौका आया है। ये जरूरी नहीं कि भाई एक ही बार में सारा हो, धीरे धीरे मनारे, धीरे धीरे चल, कहते ना सहज पके सो मीठा हो। ये जो मॉडल जो था, केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, केजरीवाल मॉडल ऑफ एम्पावरमेंट, केजरीवाल मॉडल ऑफ जस्टिस, वो धीरे 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 तैयार हुआ दिल्ली में। और दिल्ली से तैयार होकर के अब पंजाब के लोगों ने कबूल किया। और आने वाले समय में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तो आपने गुवाहाटी की चर्चा करी, आसाम की चर्चा करी, आज के बाद जो भी चुनाव होंगे पूरे हिंदुस्तान में, इस हरियाणा के चुनाव की चर्चा होगी कि भाई हरियाणा में चुनाव चाहे जिला परिषद के हुए, ब्लॉक समिति के हुए, यहाँ पर नगर पालिका, नगर परिषद और मेयर के हुए, तो आम आदमी के साथी वहां पर जीत के आए। वो इसलिए कि आम आदमी के लोग कौन है? ये साधारण परिवारों के, साधारण घरों के लोग हैं, जिनको राजनीति में आने से लोग रोकते हैं, जिनके आगे धन बल, बाहुबल, बाबूबल तो समझते हो ना। मेरा बाबू यूं था जी, मेरा बाबू तो किसान मजदूर फौजी था, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। और उसी के नाम पे वोट मांगूंगा, जब भी मांगूंगा, हमारा बाबू तो किसान मजदूर फौजी था, उसके नाम पर देना हो तो दे दो भाई। और हमारा जो है केजरीवाल जी हमारे बड़े भाई है, उनके नाम पे दे दो जी। लेकिन इस देश के अंदर आप देखो कि वो साधारण परिवार के लोगों को कहां बढ़ने देते आगे। अगर साधारण परिवार के लोग आगे बढ़ने देते तो आज आजादी के 75 साल बाद बुनियादी सुविधाओं के लिए ये देश नहीं जूझ रहा होगा। अच्छी शिक्षा जिसकी चर्चा भी कर रहे थे भाई दीपक जी, कि दिल्ली में हम ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पढ़ते थे, आज उन स्कूलों को जाके देखो तो ऐसी है, उसमें जो है हाईटेक लैब है, उसके अंदर कंप्यूटर से पढ़ाई होती है, उसके अंदर बच्चों को बाहर विदेश में जाने के लिए मौका मिलता है। वहां के अस्पताल देखो। अरे भाई जब ये दिल्ली के हालात थे, दिल्ली जिसको कहते हैं भाई ये तो देश की राजधानी, देश का दिल है, जब उस दिल की ये हालत कर रखी थी इन कायर लोगों ने, भ्रष्ट लोगों ने, गड़बड़ लोगों ने, तो आप समझ सकते हैं कि देश के क्या हालात हो गए। इस हरियाणा के अंदर कई हजार स्कूल बंद हो गए, कई हजार स्कूल बंद हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने हजारों स्कूल बंद हुए और एक भी प्रदर्शन करके इस हरियाणा के अंदर दिखा, बता दो कोई। आम आदमी पार्टी संघर्ष तो आप लोगों ने बहुत किया, लेकिन अब मजबूत संगठन तैयार हो रहा है। और आने वाले समय में आज के 3 महीने बाद हरियाणा का कोई ऐसा मुद्दा नहीं होगा जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी ना केवल सरकार को घेरेगी बल्कि घुटने टिकवाने का काम करेगी। ये आम आदमी पार्टी है। आज हरियाणा के अंदर बिजली नहीं है, अडानी से बिजली खरीद रहे हैं दुगने तिगने दाम में है। हाँ, गाली केजरीवाल साहब को बोलते हैं भाई, कोई बात नहीं है, बोलने दो। ये तो जो है लोग भौंकने का काम करते हैं, उनका काम ही यही है कुछ लोगों का। लेकिन कहने का मेरा भाव ये है कि बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, आज हालात देख लो। अभी किसानों के, हमारे बुढ़ा खेड़ा लाठर में जो जुलाना के अंदर गांव पड़ता है, और मैं सड़क का आदमी, मैं जो बोलना शुरू करता हूं तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बोलता हूं, पर वो कई घंटे भी चल सकता है। तो बूढ़ा खेड़ा लाठर में गया, खेतों में आग लगी, 250-300 एकड़ बिल्कुल जो सोना तैयार था, जो किसान हमारा मजदूरी करके मेहनत करके रात दिन
तप करके वो जो तैयार करता है वो सोने में आग लगी और आग बुझाई जा सकती थी, हवा तेज थी लेकिन आग बुझाई जा सकती थी। केवल किस वजह से नहीं वो बुझी कि रोड टूटे पड़े थे, रोड टूटे पड़े थे और कोई वीआईपी आया हुआ था। 2 कारणों से उस पूरे इलाके की फसल नष्ट हो गई। और जब बात आई कि भाई अब इनको कंपनसेशन दो, फसल बीमा के नाम पे तुम खूब पैसा ऐंठते हो, हजारों हजारों करोड़ रुपए। ये बीमा कंपनी जो प्राइवेट बीमा कंपनी है, जो अडानी की है, टाटा की है, बिरला की है, आटा की है, किसकी है पता नहीं, किस किस की खुलवा दी इन्होंने। अरे जो काम ऑटोमोबाइल का करता था उसकी भी इंश्योरेंस कंपनी खुलवा दी, धंधे बदल दिए क्योंकि अपने लोगों को पैसा कमाना है। उनके रियल एस्टेट में लिया है, उनके सीएलयू करने लग गए लोग। ये सारी चीजें, ये पर्दाफाश आम आदमी पार्टी करेगी। आज भी अभी डाडम आपने पढ़ा होगा सारा, डाडम कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। कितनी दूर है डाडम? 40 किलोमीटर होगा, 40-50 किलोमीटर। थोड़े दिन पहले वहां पर पहाड़ दरक गया था, पूरा नीचे दब गया था, लोग पता नहीं कितने मर गए, पता ही आज तक कितने लोग मरे ये भी नहीं पता। 500, 600, 700, 800 फीट नीचे खोद दिया है पहाड़। और अभी कल फिर दोबारा कुछ लोग फिर दब गए नीचे। आप कहेंगे इंक्वायरी, अरे भाई किसकी इंक्वायरी कर रहे हो? इंक्वायरी का कुछ नतीजा भी। अरे जिस दिन हमारी सरकार आएगी, पहली बात तो ये सारी इलीगल माइनिंग बंद हो जाएगी। और जिसने इससे काला धन कमाया हजारों करोड़ रुपए, उनको जो है इस धर्मशाला में लेके आना चाहो तो यहाँ उल्टे लटका के उनका रिमांड खींच लेना, और नहीं तो भाई जहाँ भी चाहेंगे वहां खींच देंगे। इनसे पैसा जो है, ये जो काला धन है, आज उसी के बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस देखो आजकल 5 स्टार ऑफिस होती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर। कोई हिसाब किताब लेने का नहीं। अभी अम्बाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारी 2-4 दिन पहले, उसमें बताया कि अम्बाला में जितने टेंडर दिए, अस्पताल का, स्टेडियम का, इसका उसका, आवास का, विकास का, वो सारे एक ही कंपनी को दे दिए। भाई और सारे मर गए क्या? देश में अडानी अंबानी, यहाँ पर खट्टर साहब के 2-4 चेले, और फिर कहते हम ईमानदार। अरे ईमानदार तो भाई चप्पल में बैठने वाला है जिसका नाम केजरीवाल है। ईमानदार तो वो है, ईमानदार ये जो है चेचक के गाल भर गए सारे, पता नहीं क्या खाते हैं। 1-1 किलो, 1-1 लाख रुपए किलो के तो मशरूम खाते हैं। 1-1 लाख रुपए किलो की मशरूम, 70-70 हजार का पता नहीं क्या क्या जूस मिलाते हैं, वो पीते हैं सुबह सुबह। अरे सत्ता जो होती है वो जनता के, आम आदमी के दुख तकलीफ कष्ट काटने के लिए, तुम्हारे खुद के लिए थोड़ी ना है भाई। ये अपने कष्ट काट रहे हैं, अपनी बीमारियों के उसको ठीक करने में लगे हुए। समाज की, देश की बीमारी इनको नहीं दिख रही है। तो इसलिए मुद्दे तमाम हैं, समस्याएं हैं, और लड़ने वाले बहुत कम बचे। अब कई बार लोग कहते हैं भाई अशोक तक आम आदमी में क्यों आगे? भाई क्यों, क्या दिक्कत है आम आदमी में? मैं तो हुई आम आदमी, मेरा तो अपग्रेड हुआ थोड़ा सा, मैं तो उससे नीचे का आदमी था। मेरी लड़ाई जीवन भर, आज भी, कल भी, आगे भी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, पापियों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ, दुराचारियों के खिलाफ, इनके खिलाफ थी, पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। जो लड़ेगा मैं उसके साथ हूं भाई। आज के भी रिवाज लड़ रहे, पूरी मजबूती से उनके साथ है। और हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने खुद छुड़वाया भाई। कांग्रेस अच्छे लोग चाहिए ही नहीं, इनका तो नाश होना, अंत होना है। तुलसीदास जी ने कहा कि जागो प्रभु दारुण दुख दे, ताकि बुद्धि पहले हर ली। इनकी तो बुद्धि हर ली, उल्टे उल्टे डिसीजन करवा रहे हैं। मोदी के सामने सरेंडर लोग हैं। अब भाई मोदी के सामने जो सरेंडर हो, अशोक तंवर उनके सामने तो सरेंडर नहीं कर सकता, उनके सामने सरेंडर नहीं कर सकता। और इसलिए आप सबसे भी मैं कह रहा हूं कि चीजों को समझो। किसान आंदोलन ने समझा दिया किसान मजदूर को इस देश के कि भाई ये सब लोग जो है अडानी अंबानी के सामने जो कटोरा लेके खड़े होने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए नीतियां बनाते हैं। किसान मजदूर के लिए नीतियां अगर बनाते तो 700 किसान बॉर्डर पे शहीद नहीं होते। हमारी उनकी ताकतों के खिलाफ लड़ाई है। हम तो जेएनयू में 150 रुपए में पढ़ के आए। ये भी जो फट्टे की बात कर रहे थे, ऐसे ही फट्टों पे हम पढ़े। तो अगर हम ऐसे ही बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में और दूसरे में पढ़े होते और हमारा भी बात हो सकता, हमारी भी थिंकिंग कुछ दूसरी होती।
लेकिन हमने तो भाई दुख सुख पा करके इस कांग्रेस को सींचने का काम किया था। 5 साल बता दो पूरे हरियाणा के अंदर। मेरी चुनौती है इस मंच से कि 5 साल के अंदर एक भी व्यक्ति पूरे हरियाणा का दूसरे राजनीतिक पार्टी का ये कह दे कि हमने जो है अशोक तंवर के अलावा हमने विधानसभा घेरी थी, बता दो कौन सा था। आज सत्ता में बैठे हो, विपक्ष में बैठे हो, एक आदमी बता दीजिए। एक दिन हम हरियाणा जला, सबसे पहले सद्भावना यात्रा लेकर के हम निकले। जब सुप्रीम कोर्ट का एसवाईएल के लिए फैसला आया तो सबसे पहले पानी को लेकर के हम यात्रा पे निकले। आज तक 6 साल में ये खट्टर साहब मीटिंग ही नहीं करवा पाए भाई प्रधानमंत्री जी से।